हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश द हिंदू डेली वोकैब एंड एडिटोरियल एनालिसिस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास में हमेशा की तरह आपको मिल जाते हैं डेली वोकैब जो कि एडिटोरियल से रहते हैं। द हिंदू के एडिटोरियल से सेलेक्ट करते हैं खास वोकैब को जो कि एग्जाम ओरिएंटेड रहती है, उनको यहाँ पर रखते हैं। देन उनका देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन कि भाई वर्ड है क्या, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है। उसके सिनोनिम्स देखते हैं, उसके एंटोनिम्स एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस भी इसी क्लास में मिल जाते हैं, फ्रेजल वर्ब्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये सब कुछ जितने भी फॉर्मेट्स हो सकते हैं वोकैब के, सभी आपको डेली बेसिस पर एक सिंगल क्लास में मिल जाते हैं। देन हम करते हैं एडिटोरियल एनालिसिस। द हिंदू से एडिटोरियल होता है, बहुत प्यारा एडिटोरियल रहता है द हिंदू का, और बहुत बढ़िया चीज़ आपको एक बार में समझ में आ जाती है। इससे आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पार्ट स्ट्रॉन्ग होता है। एग्जाम में जब अनसीन पैसेज आता है उसको आप तरीके से समझ पाते हो और आंसर्स उसके फाइंड कर पाते हो। देन कॉम्प्रहेंशन एमसीक्यूज रखते हैं। उसके अलावा ग्रामर के एमसीक्यूज भी आपको यहीं पर मिल जाते हैं। स्टार्टिंग में जो आपने ये सारा कुछ वोकैब पढ़ा है यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में तो आएगा, बट वोकैब की नेचर होती है एक बार में याद नहीं होता है। तो उसके लिए हमने मेथड डेवलप करा है ट्रिकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस। इन सभी का ट्रिकी एमसीक्यूज बनाने के बाद हम करवाते हैं प्रैक्टिस, जिसके बाद सब कुछ इसी क्लास में आपको रट जाएगा। आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने हैं, क्लास को सिंपली देख लेना है, बस उतने से ही हो जाएगा। बेनिफिशरी ये सभी हैं जितने भी एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो सीजीएल की तैयारी करते हो, सीपीओ, सीएचएसएल या स्टेनो, या कोई भी ऐसा एसएससी का एग्जाम है जिसमें इंग्लिश आती है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बैंक की तैयारी करने वाले बच्चे, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस, यूपीएससी एस्पिरेंट्स, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल वोकैब का पोर्शन बहुत बड़े लेवल पर आता है। ओके, चलिए भाई शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। वोकैबुलरी आज का पहला वर्ड है बैकड्रॉप। नाउन होता है पृष्ठभूमि को बोलते हैं बैकड्रॉप। द सेटिंग और बैकग्राउंड फॉर अ सीन और इवेंट। किसी एक सीन के लिए, किसी एक इवेंट के लिए कोई एक बैकग्राउंड है वो तैयार हो रहा है, उसको बोलते हैं पृष्ठभूमि या फिर बैकड्रॉप। द समिट टुक प्लेस अगेंस्ट अ बैकड्रॉप ऑफ ग्रोइंग ग्लोबल टेंशंस। जो समिट था, जो समिट मतलब क्या, सम्मेलन, जो सम्मेलन हुआ, टुक प्लेस मतलब वो कहाँ पर हुआ, अगेंस्ट अ बैकड्रॉप एक ऐसी पृष्ठभूमि पर हुआ जहाँ पर ग्रोइंग ग्लोबल टेंशन, जहाँ पर पूरे विश्व में टेंशंस बढ़ रही हैं, उस पृष्ठभूमि में ये समिट हुआ। बैकग्राउंड बोल सकते हो, सेटिंग बोल सकते हो, और एनवायरनमेंट उस ऐसे परिवेश में हुआ। ठीक है, तो ये तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। उसके अलावा देखो, अगर एक तरफ तो देखो पृष्ठभूमि है, सेटिंग है, बैकग्राउंड है, तो उसका उल्टा क्या रहेगा फिर, फोरग्राउंड हो सकता है। बैकग्राउंड आगे का हो गया, फोरग्राउंड उसके पीछे का। फोकस हो सकता है या फिर सेंटर पीस हो सकता है, तीनों एंटोनिम्स बन जाते हैं। अगला वर्ड है डेसिमेशन। नाउन होता है भारी विनाश को बोलते हैं, तबाही को बोलते हैं डेसिमेशन। द किलिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ अ लार्ज पार्ट ऑफ अ ग्रुप और पॉपुलेशन। किसी एक बहुत बड़े ग्रुप का, बहुत बड़ी पॉपुलेशन का एक बड़े लेवल पर डिस्ट्रक्शन हो रही है, किलिंग हो रही है, उसी को बोलते हैं डेसिमेशन। द डिसीज लेड टू द डेसिमेशन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन। जो डिसीज थी, बीमारी थी, उसने क्या करा है, एक बहुत बड़े लेवल पर डेसिमेशन करा है, तबाही मचाई है, नाश हुआ है, ऑफ द लोकल पॉपुलेशन, जो लोकल पॉपुलेशन थी उसका। लोकल पॉपुलेशन कौन सी होती है, जो वहाँ की निवासी होते हैं, स्थान, किसी एक स्थान का, उसको बोलते हैं लोकल। डिस्ट्रक्शन, तबाही को ही बोल देंगे डिस्ट्रक्शन। एनिहिलेशन, एनिहिलेशन हो गया, और डिवास्टेशन, तीनों हो गए इसके सिनोनिम्स। इसमें से आप एनिहिलेशन को मार्क करेंगे और डिवास्टेशन को मार्क करेंगे, दोनों बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, एग्जाम में बहुत बार आए हैं। उसके अलावा देखो भाई, एक बार एक तरफ तो भारी विनाश हो रहा है, नाश हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इसका उल्टा क्या रहेगा फिर, प्रिजर्वेशन, बचाव, प्रोटेक्शन या फिर कंजर्वेशन, तीनों अच्छे वर्ड्स हैं। ये तो तीनों पता ही होंगे, इसमें मार्क करने की जरूरत नहीं है। अगला वर्ड है पोलराइज। वर्ब होता है ध्रुवीकरण करने को बोलते हैं पोलराइज। टू कोज डिवीजन इनटू टू शार्पली कॉन्ट्रास्टिंग ग्रुप्स। दो बहुत ही शार्प तरीके से कॉन्ट्रास्टिंग ग्रुप्स हैं, अलग अलग तरीके के ग्रुप्स हैं, बटे हुए हैं, और उनको डिवाइड कर देने को बोलते हैं पोलराइज करना। द डिबेट ओवर द न्यू लॉ पोलराइज्ड द कम्युनिटी। जो डिबेट चल रही थी, बहस चल रही थी किस पर, नए लॉ पर, नए कानून पर, उसने क्या कर दिया, पोलराइज कर दिया, बांट दिया कम्युनिटी को। डिवाइड करना, स्प्लिट करना, सेपरेट करना, तो पोलराइज का मतलब समझ में आ गया, डिवाइड करना है। डिवाइड, स्प्लिट और सेपरेट तीनों इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अब एक तरफ तो बांट रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो फिर इसका उल्टा क्या रहेगा, यूनाइट करना, एंटोनियम हो गया इसका यूनाइट। रिकॉन्साइल और कंबाइन, कंबाइन आपको पता होगा, रिकॉन्साइल को मार्क करेंगे। रिकॉन्साइल का मतलब होता है झगड़ा हो गया, उसके बाद उसको दोबारा से सुलह हो जाना, सुलह को बोलते हैं रिकॉन्साइल करना। यूनानिमसली है अगला वर्ड, एडवर्ब होता है सर्वसम्मति से, विद एवरीवन एग्रीइंग। कोई काम हो रहा है यूनानिमसली, तो मतलब क्या, सबकी एग्रीमेंट से हो रहा है, सभी लोग एग्री करते हैं उसको। द कमिटी यूनानिमसली अप्रूव्ड द प्रपोजल। कमिटी ने क्या करा है, यूनानिमसली मतलब सभी की, जितने भी मेंबर्स कमिटी में थे, सभी की सहमति से अप्रूव करा है प्रपोजल को। कलेक्टिवली आप बोल सकते हो हारमोनियसली और टुगेदर,
ठीक है, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। हार्मोनियसली को आप मार्क कर सकते हैं। एक तरफ तो सर्वसम्मति से हो रहा है, सभी लोग सहमत कर रहे हैं, तो इसका उल्टा क्या रहेगा? डिविजिबली मतलब बट चुके हैं, बटने के बाद हुई हैं चीज़ें। सेपरेटली अलग हो रहे हैं, और डिस्कॉर्डेंटली हो जाएगा, तो डिस्कॉर्डेंटली को मार्क करो। मतलब डिस्कॉर्डेंटली का मतलब वही है कि झगड़े हो गए, उसके बाद चीज़ों को करा जा रहा है। तो तीनों इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। अगला वर्ड है डेलिब्रेशन। नाउन होता है, विचार विमर्श को बोलते हैं डेलिब्रेशन। लॉन्ग एंड केयरफुल कंसिडरेशन और डिस्कशन, एक लंबा डिस्कशन या फिर एक लंबा कंसिडरेशन को ही बोल देंगे डेलिब्रेशन। आफ्टर मच डिलिब्रेशन, काफ़ी विचार विमर्श के बाद, दे डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट, तो काफ़ी बड़े डेलिब्रेशन के बाद, काफ़ी बड़े डिस्कशन के बाद उन्होंने डिसाइड करा है प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का। डिस्कशन आप बोल सकते हो डेलिब्रेशन को, कंसल्टेशन भी बोल सकते हो, और कंसीडरेशन भी बोल सकते हो। तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। अच्छा, एक तरफ तो विचार विमर्श हो रहा है, तो फिर दूसरी तरफ क्या रहेगा? फिर इम्पल्स हो रही है, हेस्ट हो रहा है, और रेकलेसनेस, तरीके से नहीं करा जा रहा, चीज़ों को शर्माते हुए झिझकते हुए करी जा रही है। तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। इम्पल्स को मार्क कर लेंगे, और रेकलेसनेस को भी कर लीजिए मार्क। लापरवाही को बोलते हैं रेकलेस। अगला वर्ड है विंडिकेट। वर्ब होता है सही ठहराने को बोलते हैं विंडिकेट। टू क्लियर समवन ऑफ ब्लेम, या तो ब्लेम से किसी को क्लियर कर देना, या फिर सस्पिशन, ठीक है, तो उसको क्या करना है? क्लियर करना, सही ठहराना, बिल्कुल सटीक बताना उसको। न्यू एविडेंस विंडिकेटेड द अक्यूज्ड मैन, नए एविडेंस आए, उन्होंने क्या कर दिया? विंडिकेट कर दिया, सही ठहरा दिया अक्यूज मैन को। जस्टिफाई कर दिया। एक्सोनरेट और एब्जोल्व तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। इसमें से आप मार्क करो एक्सोनरेट को और एब्जोल्व को, ठीक है, दोनों अच्छे वर्ड्स हैं, एग्जाम में बहुत बार आए हैं। अब एक तरफ तो सही ठहरा दिया, सही ठहराया गया, सस्पिशन हो गया, तो फिर जस्टिफाई कर दिया चीज़ों को, तो फिर उसका उल्टा क्या रहेगा? एक तरफ तो जस्टिफाई हो गया, तो फिर उल्टा क्या? ब्लेम लगाया है, कंडेम बुराई करी है, और कन्विक्ट ठहराया, उसको दोषी पाया है। कन्विक्ट का मार्क कर लो। अक्यूज तो होता है जिस पर आरोप लगा है, कन्विक्ट होता है जिसका आरोप साबित हो चुका है, ठीक है। और ये कंडेम भी आप मार्क कर लो यार, कंडेम भी अच्छा वर्ड है। ब्लेम का तो पता होगा। अगला वर्ड है सेटबैक। नाउन होता है, इसका मतलब होता है बाधा। अ रिवर्सल और चेक इन प्रोग्रेस, प्रोग्रेस चल रही है किसी चीज़ की, उसमें एक रिवर्सल हो गया, चेक मतलब क्या? बाधा आ गई बीच में, कुछ रोड़ा लग गया, उसको बोलते हैं सेटबैक। द इंजरी वॉज अ मेजर सेटबैक टू हर कैरियर, इंजरी हो गई भाई, किसी प्लेयर को अगर इंजरी हो गई तो उसके कैरियर में तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है ना, बहुत बड़ी बाधा है, कैसे खेलेगा कोई प्लेयर अगर उसको इंजरी हो गई तो। ऑब्स्टेकल हो सकता है, हिंड्रेंस हो सकता है, और डिफिकल्टी परेशानी हो सकती है, तो ऑब्स्टेकल को और हिंड्रेंस को दोनों को मार्क करेंगे। अब एक तरफ तो बाधा है ना, एक तरफ तो बाधा है, हिंड्रेंस है, बीच में चीज़ें रुक गई हैं, तो दूसरी तरफ क्या रहेगा? एडवांस पहले ही हो गए हैं, ब्रेक थ्रू है, और सक्सेस कामयाबी मिल गई है, तो तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है बैकलैश। नाउन होता है प्रतिकूल प्रतिक्रिया को बोलते हैं बैकलैश। एक स्ट्रॉन्ग निगेटिव रिएक्शन है भाई, किसी चीज़ के प्रति एक बहुत ही बड़े लेवल पर निगेटिव रिएक्शन आ गया, उसको बोलते हैं बैकलैश। द पॉलिसी चेंज ट्रिगर्ड अ पब्लिक बैकलैश, पॉलिसी चेंज हुई, पॉलिसी बदली गई, और उससे क्या हो गया? ट्रिगर हो गया एक पब्लिक का बैकलैश। बैकलैश मतलब क्या है? पब्लिक विरोध में उतर गई होगी। रिएक्शन हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है, और प्रोटेस्ट हो सकता है ना, प्रोटेस्ट। तो इसमें से आप मार्क करेंगे रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस का मतलब प्रोटेस्ट ही होता है। अब एक तरफ तो चीज़ें निगेटिव हो गई और खिलाफ आ गए लोग, दूसरी तरफ फिर क्या रहेगा? इसका उल्टा सपोर्ट में आ गए, एक्सेप्टेंस हो गई, सबने एक्सेप्ट कर लिया और अप्रूवल मिल गया, तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है ट्रियम्फ। ट्रियम्फ क्या होता है भाई? नाउन होता है, हिंदी में इसका मीनिंग होता है विजय। एक ग्रेट विक्ट्री है या कोई एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, उसको तो बोलते हैं ट्रियम्फ। द अंडरडॉग टीम्स ट्रियम्फ वॉज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री, जो अंडरडॉग टीम थी जिसको बहुत लोग नज़रअंदाज कर रहे थे, कम आंक रहे थे, ट्रम्प कर गई मतलब जीत गई वो, और उसकी जीत को क्या करा है? सभी ने सेलिब्रेट करा है अक्रॉस द कंट्री। तो टीम की जो ट्रम्प है, जीत है, विक्ट्री है। सिनोनिम देखो, विक्ट्री हो जाता है, सक्सेस हो जाता है, और कॉन्केस्ट, ठीक है, कॉन्केस्ट बड़ा प्यारा वर्ड है, इसको मार्क कर लो। कॉन्केस्ट हो गया, ठीक है, इसका मतलब भी वही जीत से ही है, सक्सेस से संबंधित है। अब एक तरफ तो विजय हुई है, जीत हुई है, विक्ट्री हुई है, तो इसका उल्टा क्या रहेगा फिर? डिफीट, हार, लॉस, या फिर फेल्योर। डिफीट को चाहे तो मार्क कर सकते हैं। अगला वर्ड है ईयरमार्क। वर्ब होता है अलग रखने को बोलते हैं ईयरमार्क। टू सेट असाइड समथिंग फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, किसी एक खास पर्पस के लिए किसी चीज़ को अलग रख देने को बोलते हैं ईयरमार्क करना। फंड्स हैव बीन ईयरमार्क्ड फॉर द न्यू लाइब्रेरी प्रोजेक्ट, फंड्स हैं उनको ईयरमार्क कर दिया, अलग से रखा गया है किस चीज़ के लिए? एक लाइब्रेरी के, नई लाइब्रेरी के प्रोजेक्ट के लिए। एलोकेट बोल सकते हो, रिजर्व बोल सकते हो भाई, ईयरमार्क कर दिया या फिर रिजर्व करके रख दिया, असाइन कर दिया, ठीक है, तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स।
अब एक तरफ तो अलग करा है, लेकिन दूसरी तरफ क्या कर दिया, विदहोल्ड करा है, डिनाई कर दिया, दिया ही नहीं उसको फंड, और रिजेक्ट कर दी हैं चीज़ें। तीनों जाते हैं एंटोनियम्स। विदहोल्ड का मतलब होता है रोकना। अगला वर्ड है स्ट्रिक्चर, नाउन होता है, कठोर आलोचना या प्रतिबंध को बोलते हैं स्ट्रिक्चर। आ रेस्ट्रिक्शन और आ क्रिटिकल रिमार्क, एक रेस्ट्रिक्शन है या फिर एक क्रिटिकल रिमार्क है, उसी को बोलते हैं स्ट्रिक्चर। द गवर्नमेंट फेस्ड स्ट्रिक्चर्स फ्रॉम ऑल साइड्स ओवर इट्स पॉलिसीज। द गवर्नमेंट ने फेस करी है क्या स्ट्रिक्चर्स, मतलब कठोर आलोचना फेस करी है। फ्रॉम ऑल साइड्स ओवर इट्स पॉलिसीज, अपनी पॉलिसीज के लिए चारों तरफ से उसने क्या करा है, स्ट्रिक्चर फेस करे हैं, आलोचना फेस करी है। तो स्ट्रिक्चर्स मतलब क्या हो गया, क्रिटिसिज्म हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया और रेस्ट्रिक्शन हो गया। मार्क करो कॉन्स्टेंट को। अच्छा, एक तरफ तो हो रही है बुराई, आलोचना हो रही है, तो उल्टा क्या रहेगा इसका, प्रेज हो जा, फ्रीडम हो सकता है, और एनकरेजमेंट। ठीक है, तीनों जाते हैं इसके एंटोनियम्स। इडियम्स एंड फ्रेजेस देखते हैं। मिडास टच, सोने में बदलने की क्षमता। द एबिलिटी टू मेक एवरीथिंग सक्सेसफुल। सोने से मतलब है यहाँ पर किसी चीज़ को बहुत ही जादुई तरीके से बदल देना। भाई मिडास टच है, ऐसा टच है कि जिस चीज़ को भी छूते हो सोना बन जाता है, मतलब क्या जादुई टच है आपका, कि भाई आप किसी भी चीज़ को छू लो वही सक्सेसफुल हो जाएगी। वट एवर वेंचर ही शी स्टार्ट्स, जो भी वेंचर, जो भी बिजनेस उसने स्टार्ट किया आज तक, इट सक्सीड्स बिकॉज शी हैज़ द मिडास टच। वो सब सक्सीड हो गए। क्यों सक्सीड हो गए, क्योंकि उसके पास क्या है, एक मिडास टच है, जादुई टच है, उसके हाथ में ही कुछ जादू है। मीन्स मैटर्स, बातों को घुमा फिरा कर कहने को बोलते हैं मीन्स मैटर्स। टू स्पीक इनडायरेक्टली एंड अवॉइड बीइंग ब्लंट, चीज़ों को डायरेक्ट ना बोलकर इनडायरेक्टली बोल देना, घुमा फिरा कर बोल देना, उसको बोलते हैं मीन्स मैटर्स। ही डजंट मीन्स मैटर्स एंड ऑलवेज स्पीक्स फ्रैंकली, वो बातों को मीन्स मैटर नहीं करता, मतलब कि घुमा फिरा कर नहीं बोलता, और हमेशा कैसे बोलता है, फ्रैंकली बोलता है। मिस द बीट, मिस द बीट, मिस द बीट है बोट है, वो मिस द बोट होगा ये। मिस द बोट का मतलब होता है मौके से चूकना। टू फेल टू टेक एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी को लेने से आप चूक गए तो आपने क्या कर दिया, मिस द बोट, यू मिस द बोट या फिर मिस द बस। इफ़ यू मिस द बोट नाउ यू मे नॉट गेट अनदर चांस, अगर आप अभी मौका खो दिया तो फिर आपको दूसरा चांस नहीं मिलेगा। मिस द बोट का मतलब समझ में आ गया। मिस द बोट की जगह कभी कभी मिस द बस भी मिल जाता है। मदर विट, सहज बुद्धि, नेचुरल इंटेलिजेंस और कॉमन सेंस। मदर विट, देखो मदर जो होती है बच्चे को हमेशा वो उसके पालन पोषण में लगी रहती है, तो उसको बाहर की इतनी ज़्यादा नॉलेज तो होती नहीं है। तो मदर विट अगर है तो मतलब क्या कॉमन सेंस की बात रही होगी उसके पास, बाहर की कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन तो उसके पास है नहीं मदर के पास बेचारी की। तो मदर विट का मतलब है बहुत ही कॉमन सी बात। डेस्पाइट हिज लैक ऑफ एजुकेशन हिज मदर विट हेल्प हिम सोल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। काफ़ी ज़्यादा ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन, काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन की कमी के बावजूद भी उसकी मदर का जो विट है, मतलब उसकी एक कॉमन सेंस है, उसने हेल्प करा है सोल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स थी वो सोल्व हो गई। कभी कभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स भी एक बहुत ही कॉमन सेंस से सोल्व हो सकती हैं। तो मदर विट उसी को बोलते हैं, कॉमन सेंस को। कोई स्पेशल नॉलेज नहीं है, बस कॉमन सेंस है। फ्रेजल वर्ब पैरा है गेट थ्रू, पार करने को बोलते हैं गेट थ्रू। टू सक्सेसफुली कंप्लीट और ओवरकम समथिंग, किसी चीज़ को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेना, ओवरकम कर लेना, उससे पार पा जाना, ठीक है, उसको बोलते हैं गेट थ्रू। शी गोट थ्रू द एग्जाम डिस्पाइट बीइंग सिक, गोट इस पर सेकंड फॉर्म लगा दी है। शी गोट थ्रू द एग्ज़ाम, उसने पार कर लिया एग्ज़ाम को। डिस्पाइट बीइंग सिक, वो बीमार था, बीमार होने के बावजूद भी उसने क्या कर लिया है, एग्ज़ाम को गोट थ्रू कर लिया, गेट थ्रू कर लिया, मतलब पार कर लिया, सक्सीड हो गई। गेट अप का मतलब तो सबको पता होगा, उठना है। टू राइज फ्रॉम बेड, बेड से उठना। और आ सीटेड पोजिशन, किसी आप पोजिशन पर खड़े हो वहाँ से आप गेट अप हो गए, मतलब उठ गए। ही गेट्स अप अर्ली एवरी मॉर्निंग टू जॉग, जॉग होता है हल्के हल्के दौड़ने को बोलते हैं, जॉग करना, ठीक है। वॉक, स्लो वॉकिंग होती है, धीरे चलते हो तो वॉक बोलते हैं, तेज दौड़ते हो तो रन बोलते हैं। जॉग होता है बीच की चीज़, ना आप वॉक कर रहे हो ना आप रन कर रहे हो, बीच की कोई काम कर रहे हो, उसको बोलते हैं जॉग। तो ही गेट्स अप एवरी मॉर्निंग, वो डेली उठता है, इसलिए जिससे कि वो जॉग कर पाए। तो गेट अप का मतलब क्या हो गया, उठना। गिव आउट, गिव आउट का मतलब होता है बांटना या समाप्त हो जाना। टू डिस्ट्रीब्यूट और टू स्टॉप फंक्शनिंग, गिव आउट का मतलब हो गया भाई कोई चीज़ ने काम करना बंद कर दिया या फिर डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको बोलते हैं गिव आउट। द टीचर गेव आउट द टेस्ट पेपर्स टू द स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म अगेन आई है, सेकेंड फॉर्म गिव की सेकेंड फॉर्म गेव आई है। द टीचर गेव आउट, टीचर ने क्या करा है, फिर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करे हैं टेस्ट पेपर्स, टेस्ट पेपर किसको, स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो गिव आउट का मतलब बांटना भी होता है और समाप्त हो जाने को भी गिव आउट बोलते हैं। अगला है गिव अप, हार मान लेने को बोलते हैं गिव अप। टू स्टॉप ट्राइंग और सरेंडर,
ट्राई करना ही बंद कर देना या फिर सरेंडर कर देना, उसको बोलते हैं गिव अप। नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, अपने सपनों पर कभी भी हार मत मानो, अपने सपनों को पूरा करने के लिए लड़ते रहो। तो गिव अप मतलब हार मान जाना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, पहला है साइनोश्योर, आकर्षण का केंद्र होता है उसको बोलते हैं साइनोश्योर। अ पर्सन और थिंग दैट इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, कोई व्यक्ति है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, सब लोग पार्टी में उसी को देख रहे हैं, उसको बोलते हैं साइनोश्योर। द मूवी स्टार वॉज द साइनोश्योर ऑफ ऑल आइज एट द इवेंट, कोई एक इवेंट चल रहा था, वहाँ पर एक मूवी स्टार आया था, तो वो क्या था, वो एक साइनोश्योर था, वो सभी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था, हर व्यक्ति वहाँ पर मौजूद जो भी लोग थे सब उसी को देख रहे थे। अगला है कॉम्पैट्रियट, देशवासी को बोलते हैं अ फेलो सिटीजन ऑफ द सेम कंट्री। तो हमारे देश में जैसे हमारे साथ लोग रहते हैं और हमारे ही देश के नेटिव हैं, उनको क्या बोलेंगे, कॉम्पैट्रियट बोलते हैं उसको। ही वॉज हैप्पी टू मीट अ कॉम्पैट्रियट इन द फॉरेन लैंड, बाहर किसी देश में है और आपको मिल गया कोई आपका कॉम्पैट्रियट, आपका देशवासी, तो आप बहुत खुश हो जाओगे। अच्छा होता है ना, जैसे मान लो सपोज करो आप एक बड़े शहर में हो, जैसे सपोज करो आप अपने शहर गए हो, तो वहाँ पर आपको अगर अपने गाँव का मिल जाएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप दिल्ली गए हो, जैसे मान लो दिल्ली में हो, तो आपको अगर आपके स्टेट का मिल जाएगा तब आपको बहुत खुशी होगी उससे मिलकर। ऐसे ही अगर आप विदेश में रहेंगे तब आपको ये मायने नहीं रखेगा कि कोई आपके गांव का मिल जाए या फिर आपके शहर का मिल जाए, आपको लगेगा बस आपके देश का मिल गया तो आपको लगेगा वो आपका बहुत ही प्यारा भाई है, तो उसी को बोलते हैं कॉम्पैट्रियट, देशवासी को। सेंटीपीड, 100 पैरों वाला जीव होता है सेंटीपीड, एक इंसेक्ट लाइक क्रिएचर है विद मैनी लेग्स, बहुत सारे पैर हैं उसके, उसको बोलते हैं सेंटीपीड। शी स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड होता है चिल्लाना, तो वो चिल्लाई। वैन शी सो आ सेंटीपीड इन द बाथरूम, बाथरूम में जब उसने एक सेंटीपीड को देखा, बहुत सारे पैरों वाला एक जानवर देख लिया उसने, जीव देख लिया, उसको बोलते हैं सेंटीपीड, तो फिर वो चिल्लाई। तो सेंटीपीड मतलब कई सारे पैरों वाला। अगला वर्ड है कार्निवल, मेला या उत्सव को बोलते हैं कार्निवल, एक फेस्टिवल है विद परेड हो रही है जिसमें एंटरटेनमेंट हो रहा है, फन हो रहा है, ऐसा एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं, उसको बोलते हैं कार्निवल, मेला टाइप लगा हुआ है। द सिटी स्ट्रीट्स वर फिल्ड विद कलर्स ड्यूरिंग द कार्निवल, सिटी की, शहर की जो गलियां थी वो फील्ड थी, भरी हुई थी कलर्स से, ड्यूरिंग द कार्निवल, मेला चल रहा था, उत्सव हो रहा था, उसको बोलते हैं कार्निवल। चलिए भाई, हमने ये वोकैब तो कंप्लीट कर ली है, इस वोकैब का लास्ट में करा देंगे आपको प्रैक्टिस, जिसके बाद तो ये वैसे तो अभी तो समझ में आ गया होगा, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ट्रिकी एमसीक्यूज के थ्रू तब आपको चीज़ें रट जाएंगी। चलिए भाई, अब करते हैं हम एडिटोरियल एनालिसिस, बहुत प्यारा एडिटोरियल है आज का। जेंडर एंड स्पेस, जेंडर होता है लिंग और स्पेस और उसकी जगह, लोग जहाँ पर रहते हैं, जेंडर एंड स्पेस। ऑन ट्रांस पीपल्स बेसिक राइट्स, ट्रांस होते हैं जो दूसरे थर्ड जेंडर होता है ना, जो ट्रांस, उसको बोलते हैं, एक तो मेल होता है, एक फीमेल होता है, एक ट्रांस होता है, ठीक है। ऑन ट्रांस पीपल्स बेसिक राइट्स, ट्रांस पीपल्स की जो बेसिक राइट्स हैं उसके ऊपर आज का एडिटोरियल बेस्ड है। लीगल चेंजेस मस्ट फैक्टर इन द राइट्स ऑफ ट्रांस पीपल, जो लीगल चेंजेस हैं वो ज़रूर हो जाने चाहिए, किस चीज़ में, जो ट्रांस पीपल, जो वैसे लोग हैं, ये इसको सही वर्ड इसमें किन्नर वगैरह आप यूज़ कर सकते हो, जो किन्नर वगैरह लोग हैं उनके जो राइट्स हैं वो उसमें लीगल चेंजेस होने बहुत ज़रूरी हैं। इन द बैकड्रॉप ऑफ आ राइजिंग ट्रेंड ऑफ डेसिमेशन ऑफ राइट्स फॉर पीपल who do not fit into the binary of male and female, led by the US administration, a recent UK Supreme Court ruling has further polarized the gender debate। कह रहा है कि भाई एक इन द बैकड्रॉप ऑफ अ राइजिंग ट्रेंड, ये जो ट्रेंड बढ़ रहा है, ये जो ट्रेंड लगातार बढ़ रहा है, किस चीज़ का, ऑफ डेसिमेशन ऑफ राइट्स। डेसिमेशन क्या होता है, पहली बात तो ये देखो, बैकड्रॉप, बैकड्रॉप एक तरीके की पृष्ठभूमि है, जो राइजिंग ट्रेंड है डेसिमेशन ऑफ राइट्स, जो डेसिमेशन हो रहा है, नाश हो रहा है राइट्स का, फॉर पीपल, किन लोगों का, हु डू नॉट फिट इनटू द बाइनरी ऑफ मेल और फीमेल, ऐसे लोग जो ना तो मेल की कैटेगरी में आते हैं ना फीमेल की कैटेगरी में आते हैं, तो उनके जो राइट्स का हनन हो रहा है उसके ऊपर बता रहे हैं, लेड बाय द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरू करा है। आ रिसेंट यूके सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, तो वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई, ऑर्डर आया, हैज़ फर्दर पोलराइज, उसने फर्दर पोलराइज कर दिया, डिवाइड कर दिया जेंडर डिबेट को। इन एन 88 पेज जजमेंट, 88 पेज का एक जजमेंट है, 5 जजेस, 5 जजेस ने उसको करा है जजमेंट को, यूनैनिमसली रूल्ड दैट, उन्होंने यूनैनिमसली रूल करा है, यूनैनिमसली मतलब सर्वसम्मति से, सारे लोग, सारे जितने भी 5 जजेस थे सबने एग्री करा और रूल करा, उन्होंने फैसला दिया कि भाई ओनली बायोलॉजिकल वुमेन एंड नॉट ट्रांस वुमेन मीट द डेफिनेशन ऑफ अ वुमन
अंडर ब्रिटेन्स इक्वलिटी एक्ट 2010। 5 जजेस ने यूनानिमसली ये फैसला दिया कि जो केवल बायोलॉजिकल वुमन है ना, जो बर्थ से ही बायोलॉजिकली वुमन है, औरत है, एंड नॉट ट्रांस वुमन, ना कि ट्रांस वुमन जो बन गई हैं। एक तो होता है कि भाई नेचुरली वुमन है, एक होता है कि सर्जरी वगैरह के थ्रू बन गई हैं वुमन। तो केवल बायोलॉजिकल वुमन को उन्होंने करा है कि भाई ये मीट करते हैं डेफिनेशन ऑफ ए वुमन, केवल वुमन की कैटेगरी में बायोलॉजिकल वुमन को रखा है अंडर ब्रिटेन्स इक्वलिटी एक्ट 2010 इन इट्स लिमिटेड स्कोप ऑफ डेलिब्रेशन। अब इन्होंने क्या करा है, काफ़ी ज़्यादा एक लिमिटेड स्कोप में, जो थोड़ी सी सोच में, एक काफ़ी बड़े डेलिब्रेशन के साथ में, विचार विमर्श के साथ में, इट प्रोवाइडेड, इट का मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट से है, इन्होंने प्रोवाइड करा है एक स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन दैट द टर्म्स वुमन एंड सेक्स इन द एक्ट रेफर टू ओनली टू अ बायोलॉजिकल वुमन एंड द बायोलॉजिकल सेक्स। इन्होंने बताया कि जो वुमन है एंड सेक्स इन द एक्ट, एक्ट के अंदर क्या है, केवल ये बायोलॉजिकल वुमन और बायोलॉजिकल सेक्स को ही कंसिडर कर रहे हैं। अ ट्रांस वुमन who has undergone a gender reassignment and has a gender recognition certificate as a woman for all purposes would lose the right to be treated as a biological woman। ये कह रहे हैं कि ट्रांस वुमन, जो एक किन्नर महिला, पहले वो किन्नर थी अब वो महिला बन गई है, हु हैज़ अंडरगोन अ जेंडर रीअसाइनमेंट, जिसने अपने जेंडर को रीअसाइन कराया है, सर्जरी के बाद उसने अपने जेंडर को चेंज कराकर वो वुमन बन गई है, एंड हैज़ अ जेंडर रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट, और चाहे उसके पास एक सर्टिफिकेट भी है कि भाई वो एक वुमन है, एज ए वुमन, फॉर ऑल पर्पजेज, चाहे वो सारे पर्पजेज के लिए उसके पास एक सर्टिफिकेट भी है, वुड लॉस द राइट टू बी ट्रीटेड एज बायोलॉजिकल वुमन। अब वो क्या है, अब उसको ट्रीट नहीं करा जाएगा एज अ बायोलॉजिकल वुमन। वाइल द अपेलेंट्स इन द केस फॉर वुमन स्कॉटलैंड फंडेड इन पार्ट बाय जेंडर क्रिटिकल राइटर J.K. Rowling celebrated the verdict saying they had been vindicated, trans supporters and campaigners felt it was a setback for trans inclusion। एक तरफ जब अपेलेंट्स ने केस में थे, जिन्होंने अपील करी, फॉर वुमेन स्कॉटलैंड ये ग्रुप है, फंडेड इन पार्ट बाय जेंडर क्रिटिकल राइटर J.K. Rowling, J.K. Rowling ने इसको फंड भी किया था। इन्होंने क्या करा, सेलिब्रेट करा इस वर्डिक्ट को, इस वर्डिक्ट होता है फैसला, इस वर्डिक्ट को, इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने सेलिब्रेट करा, सेइंग, और सेइंग मतलब क्या, कहते हुए, क्या कहते हुए, दे हैड बीन विंडिकेटेड, कि भाई ये जो है इसको उन्होंने सही ठहराया है, उन्होंने कहा कि आज हम सही साबित हो गए। ट्रांस सपोर्टर्स एंड कैंपेनर्स फेल्ट, और जो ट्रांस सपोर्टर्स थे, जो किन्नर वगैरह के जो सपोर्टर्स थे और कैंपेनर्स थे जो कैंपेन कर रहे थे, फेल्ट, उन्होंने क्या फील करा, इट वॉज अ सेटबैक, उन्होंने ये फील करा कि भाई एक बहुत बड़ा सेटबैक है, प्रॉब्लम है, फॉर ट्रांस इंक्लूजन, जो किन्नर वगैरह को शामिल करना था, उनकी शामिल करने में एक बहुत बड़ी बाधा है। देयर हैज़ बीन अ कंसिडरेबल चेंज इन द रिजोल्व ऑफ द ओरिजिनल रेस्पोंडेंट्स, एक बहुत ही कंसिडरेबल, काफ़ी बड़े लेवल पर चेंज था इन द रिजोल्व ऑफ द ओरिजिनल रेस्पोंडेंट्स, जो ओरिजिनल रेस्पोंडेंट्स थे उनके लिए। द स्कॉटिश मिनिस्टर्स ये थे, टू विद द रेजिग्नेशन ऑफ स्कॉटिश नेशनल पार्टी लीडर निकोला स्टर्जन इन 2023, और स्कॉटिश मिनिस्टर्स टू विद द रेजिग्नेशन, और एक स्कॉटिश नेशनल पार्टी का लीडर था निकोला स्टर्जन, उसने 23 में कर दिया था रिज़ाइन। शी हैड लेड द फाइट टू चेंज जेंडर लॉज सो दैट दोज विद जेंडर रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट्स कुड बी एंटाइटल्ड टू द सेम प्रोटेक्शंस एज बायोलॉजिकल वुमन। शी हैड लेड द फाइट, उसने फाइट लड़ी, टू चेंज जेंडर लॉज, उसने किस लिए फाइट लड़ी कि भाई जो जेंडर लॉज है ना ये चेंज हो जाएं, जिससे कि दोज विद जेंडर रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट, जिससे कि जिनके पास जो सर्टिफिकेट्स हैं ना, जो चेंज हो गए हैं सर्जरी करवाने के बाद और उनके पास सर्टिफिकेट है, कुड बी एंटाइटल, तो उनको क्या है, एंटाइटल कर दिया जाए टू द सेम प्रोटेक्शंस एज बायोलॉजिकल वुमन। मतलब ये लड़ रही थी कि जो वुमन बन गई हैं, या फिर जो जिसने भी अपना जो जेंडर चेंज करा लिया सर्जरी के बाद और उनके पास सर्टिफिकेट है, तो ये उनका सेम ट्रीटमेंट चाह रहे थे जैसे कि बायोलॉजिकल लोगों को मिलता है। But there was a backlash against gender recognition reforms after a trans woman who had raped 2 women while she was a man was initially sent to an all-female prison। लेकिन देर वॉज ए बैकलैश, वहाँ पर क्या था, एक बहुत बड़े लेवल पर बैकलैश था, एक मतलब क्या, एक तरीके का बैकलैश हो रहा था, उसके अगेंस्ट लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, बैकलैश हो रहा था अगेंस्ट जेंडर रिकॉग्निशन पर, रिफॉर्म्स आफ्टर अ ट्रांस वुमन। और क्यों हो रहा था, क्योंकि जब एक ट्रांस वुमन, एक किन्नर महिला बन गई थी, हु हैड रेप्ड 2 वुमन, जिसने 2 लोगों का रेप कर दिया था,
वाइल शी वॉज ए मैन, जब वो एक मैन थी, वॉज इनिशियली सेंट टू एन ऑल फीमेल प्रिजन, और उसको कहाँ भेज दिया गया था, एक फीमेल प्रिजन में भेज दिया गया था। द रूलिंग मेड द पॉइंट दैट द जेंडर रिकॉग्निशन एक्ट 2004 गिव्स लीगल रिकॉग्निशन to the rights of transgender people on marriage, pensions, retirement and social security, and that the equality law protects them against discrimination. ये जो रूलिंग थी, मेड द पॉइंट दैट, इस रूलिंग ने क्या, रूलिंग मतलब एक ये जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उसने क्या पॉइंट बनाया कि भाई जेंडर रिकॉग्निशन एक्ट 2004 है ना, वो एक लीगल रिकॉग्निशन देता था टू द राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पीपल को ऑन मैरिज, मैरिज में पेंशन मिल जाती थी उनको जेंडर के बेस्ड पर, रिटायरमेंट में सोशल सिक्योरिटी मिलती थी, एंड दैट द इक्वलिटी लॉ, और जो इक्वलिटी लॉ है वहाँ के कानून हैं, प्रोटेक्ट्स देम, उनको प्रोटेक्ट करते थे अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, उनका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था, उनके साथ भेदभाव नहीं होता था। किश्वर फॉल्कनर, द चेयर ऑफ द यूकेस इक्वलिटी एंड ह्यूमन राइट्स कमीशन EHRC, सेड द कोर्ट्स क्लैरिटी मीन्स, और उन्होंने क्या कहा कि कोर्ट की जो क्लैरिटी का मतलब है, उसका मतलब है ओनली बायोलॉजिकल वुमेन कुड यूज सिंगल सेक्स चेंजिंग रूम्स and women's toilets and or participate in women only sporting events and teams or be placed in women's wards in hospitals। उन्होंने क्लैरिटी देते हुए कहा केवल बायोलॉजिकल वुमेन यूज़ कर सकती हैं सिंगल सेक्स चेंजिंग रूम्स, जो कि केवल वुमेन के लिए होते हैं, या फिर वुमेन के टॉयलेट्स, उनको केवल बायोलॉजिकल वुमेन यूज़ कर सकती हैं, ना कि ट्रांस वुमेन, या फिर पार्टिसिपेट कर सकती हैं इन ओनली वुमेन ओनली स्पोर्टिंग इवेंट्स। भाई क्या होता है कि जैसे मान लो कोई मेल था पहले, वो अब फीमेल बन गया, उसके पास सर्टिफिकेट भी है, सब कुछ है, बट उसकी बॉडी तो मेल वाली है ना। अब अगर वो किसी वुमेन के स्पोर्ट्स में चला जाए अपना सर्टिफिकेट लेकर और उसकी फ़ाइट हो, तो वो तो कहीं ना कहीं एक तरीके का गलत हो गया ना विमेन के साथ में, तो क्योंकि वो तो मेल है अंदर से बॉडी में, तो लेकिन वो फाइट कर रहा है वुमेन से, तो उस चीज़ को, भेदभाव को हटाते हुए इन्होंने कहा कि केवल बायोलॉजिकल वुमेन को ही परमिशन रहेगी इस तरीके से पार्टिसिपेट करने की। और बी प्लेस्ड इन वुमेन्स वार्ड्स इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में भी वही करा, वुमेन वार्ड में केवल बायोलॉजिकल वुमेन को ही रखा जाएगा। बट एज द जजेस काउंसल्ड अगेंस्ट रीडिंग द जजमेंट एज ए ट्रम्प फॉर वन और मोर ग्रुप्स इन द सोसाइटी एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर, द EHRC शुड ऑल्सो एंश्योर दैट यूनिसेक्स और न्यूट्रल स्पेसेस आर earmarked for trans people when it issues new guidelines। जैसा कि जजेज ने काउंसिल करा चीज़ों को और रीडिंग करी जजमेंट की, पढ़कर बताया एज अ ट्रम्प, कि भाई ये ट्रम्प है, जीत है, विक्ट्री है किसकी, फॉर वन और मोर ग्रुप, एक या फिर उससे ज़्यादा ग्रुप के लिए सोसाइटी में, एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर, दूसरे के प्रति। द EHRC शुड ऑल्सो एंश्योर दैट, EHRC जो कमीशन है उसको भी एंश्योर करना चाहिए या आश्वस्त करना चाहिए कि यूनिसेक्स और न्यूट्रल स्पेसेस आर ईयरमार्क्ड, कि भाई इनको क्या करा गया है, ईयरमार्क करा गया है, अलग से रखा गया है फॉर ट्रांस पीपल। ऐसा नहीं है कि भाई इनके लिए कुछ नहीं रहेगा, इनके लिए ईयरमार्क करो, आप अलग से स्पेस बनाओ। वैन इट इश्यूज न्यू गाइडलाइंस, और नई गाइडलाइंस इश्यू करो कि यहाँ पर ट्रांस पीपल ही जाएंगे, मेल के लिए अलग से करो, फीमेल के लिए अलग से और ट्रांस के लिए अलग से। दैट होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल इंस्टीट्यूशंस, ये सभी जगह पर लागू होगा, ऑफिसेस में होगा, हॉस्पिटल्स में होगा, स्कूल्स में होगा, प्लानिंग रेस्ट्रिक्शन सब जगह इस चीज़ को लागू करा जाएगा। द रूलिंग विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द स्पोर्टिंग अरेना वेयर एथलेटिक्स, साइकिलिंग एंड एक्वेटिक्स हैव ऑलरेडी बैन ट्रांसजेंडर वुमेन फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन वुमेन्स इवेंट्स। ये रूलिंग का इम्पैक्ट हर जगह है, स्पोर्टिंग अरेना में भी है, जहाँ पर एथलेटिक्स हो रही हैं, चाहे साइकिलिंग वाले खिलाड़ी हैं, एक्वेटिक्स वाले हैं जो वाटर में तैराकी वगैरह करते हैं, एक्वेटिक का मतलब ही वाटर से संबंधित होता है। हैव ऑलरेडी बैन ट्रांसजेंडर वुमेन, उन्होंने ऑलरेडी बैन कर दिया है ट्रांसजेंडर वुमेन को फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन वुमेन्स इवेंट्स, वुमेन के जो इवेंट्स हो रहे हैं वहाँ पर उनको पार्टिसिपेशन अब बंद है, बैन है वहाँ पर। एज द एक्सपीरियंस विद इंडियाज ट्रांसजेंडर पर्सनस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 शोज, जैसा कि इंडिया का जो एक एक्ट है ट्रांसजेंडर पर्सनस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019, ये भी दिखाता है, ये भी दर्शाता है एनी चेंजेस इन द लीगल फ्रेमवर्क मस्ट फैक्टर इन द ट्रांस पीपल्स बेसिक राइट्स और एल्स दे विल फेस मोर स्ट्रिक्चर्स। ये कह रहे हैं कि भाई ये क्या दर्शाता है, ये जो एक्ट है हमारे पास, ये क्या दर्शाता है कि या तो भाई साहब चेंज लाएंगे लीगल फ्रेमवर्क में, मस्ट फैक्टर इन द ट्रांस पीपल्स बेसिक राइट्स, उनके जो बेसिक राइट्स हैं उसमें या तो चेंज करो, और नहीं तो एल्स दे विल फेस मोर स्ट्रिक्चर्स, वरना उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा। तो उनके बारे में भी सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्यारा एडिटोरियल था, अच्छा कुछ देखने को मिला, काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि भाई उनके भी पीड़ाएं हैं, उनको अलग से भी रखना चाहिए, उनको भेदभाव भी नहीं होना चाहिए कि भाई जो बायोलॉजिकली जो जैसा है
उसको आप दूसरे के साथ compete नहीं करा सकते। तो वो सब चीज़ें इस तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए। Comprehension MCQs according to the UK Supreme Court's ruling, who qualifies as a woman under Britain's Equality Act 2010। किसको इन्होंने वुमन की कैटेगरी में रखा है ये बताना है। चलिए भाई बताइए किसको रखा है इन्होंने वुमन की कैटेगरी में। एनीवन विद अ जेंडर रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट, किसी को भी रख दिया, बस जिसके पास सर्टिफिकेट होगा उसी को रख दिया इन्होंने। ओनली दोज हु आइडेंटिफाइज एज वुमेन, केवल वो जो आइडेंटिफाई करे जाते हैं एक वुमन के रूप में। ओनली बायोलॉजिकल वुमन या फिर बोथ बायोलॉजिकल वुमन एंड ट्रांस वुमन। बताओ भाई इनमें से किसको रखा है। तो देखो उन्होंने रखा है केवल और केवल किसको, जो बायोलॉजिकल वुमन है उनको, बाकी सभी को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। ओनली बायोलॉजिकल वुमन आर पुट अंडर द कैटेगरी ऑफ वुमन। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट रिकमेंडेशंस डज द एडिटोरियल मेक रिगार्डिंग फैसिलिटीज फॉर ट्रांस पीपल फॉलोइंग द कोर्ट्स जजमेंट। किस चीज़ को उन्होंने, किस फैसिलिटी की बात करी है ट्रांस पीपल के लिए कोर्ट के जजमेंट में। सेपरेट मेल एंड फीमेल फैसिलिटीज ओनली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यूनिसेक्स और न्यूट्रल स्पेसिस फॉर ट्रांस पीपल, हाँ ये होना चाहिए, ये तो होना चाहिए भाई। कॉम्प्लेक्स एक्सक्लूजन ऑफ, एक्सक्लूजन तो नहीं कर रहे ट्रांस पीपल का, पब्लिक नहीं, पब्लिक स्पेस से थोड़ी ना हटा रहे हैं ट्रांस पीपल को, वो तो केवल ऐसी जगह से हटा रहे हैं जहाँ पर वुमन बनकर जा रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ऑल फैसिलिटीज विदाउट जेंडर डिस्टिंक्शन, नहीं नहीं ये नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। यूनिसेक्स होने चाहिए और न्यूट्रल स्पेसिस में ट्रांस पीपल को एंट्री मिल जानी चाहिए। नेक्स्ट, विच इंसिडेंट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बैकलैश अगेंस्ट जेंडर रिकॉग्निशन रिफॉर्म्स इन स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड की बात हो रही है, कहाँ पर बैकलैश शुरू हो गई, कहाँ पर बुराइयाँ शुरू हो गई, विरोध कहाँ पर हुए, स्कॉटलैंड की बात कर रहे हैं। हुआ था ना वहाँ पर एक मेल, उसने एक वुमन बना हुआ था, ट्रांस वुमन था, उसने रेप कर दिया था, तो वो उसके बारे में शायद बात करेंगे। आ ट्रांस वुमन बिकमिंग आ पॉलिटिकल लीडर, नहीं पॉलिटिकल लीडर की तो कोई बात ही नहीं आई है। आ ट्रांस वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन वुमेन्स स्पोर्ट्स, नहीं ये भी नहीं आई, स्कॉटलैंड में ये बात नहीं आई थी। ट्रांस वुमन थी जिसने प्रीवियसली, जो कि पहले एक मैन था, उसने कमिटिंग रेप, उसने रेप कर दिया था एंड बीइंग प्लेस्ड इन ए वुमेन्स प्रिजन, और उसको फिर कहाँ पर रखा गया, एक वुमन के प्रिजन में। मतलब आप ये देखो कितनी खतरनाक सिचुएशन है। एक आदमी है वो एक महिला का रेप कर देता है, उसके बाद अपनी सर्जरी करवा कर वो वुमन बन जाता है, फिर वो पकड़ा जाता है, जब उसको सज़ा होती है तो उसको फिर से वुमन की प्रिजन में रख देते हैं। मतलब वो रेपिस्ट है वुमन का और उसको वुमन की ही जेल में रख दिया। तो यही ऑप्शन इसमें था स्कॉटलैंड के अंदर, सी ऑप्शन करेक्ट है। ग्रामर के एमसीक्यूज है, आपको एरर बतानी है इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द रूलिंग मेड द पॉइंट दैट द, अरे कितना लंबा सेंटेंस है। द रूलिंग मेड द पॉइंट दैट द जेंडर रिकॉग्निशन एक्ट 2004 gives legal recognition to the rights of transgender people on marriage, pension, retirement and social security, and that the equality law protects them against discrimination। चलो भाई बताओ इसमें से कहाँ एरर है, और अगर इसमें एरर नहीं निकला तो फिर तो मज़े हो गए। स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करो। द रूलिंग मेड द पॉइंट, रूलिंग ने मेड करा, पॉइंट बनाया, दैट द जेंडर रिकॉग्निशन एक्ट 2004, बात कर रहे हैं जेंडर रिकॉग्निशन की, सिंगुलर है, गिव्स आ गया, ठीक है यहाँ तक। लीगल रिकॉग्निशन टू द राइट्स, लीगल रिकॉग्निशन सिंगुलर है, ऑफ द ट्रांसजेंडर पीपल ऑन मैरिज, पेंशंस, रिटायरमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी, एंड दैट द इक्वलिटी लॉ, इक्वलिटी लॉ की बात करने लगे, ये प्रोटेक्ट सिंगुलर आ गया, ठीक है। देम अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, कुछ एरर नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट है, कोई एरर नहीं है। खोदा पहाड़ निकली चुईया वाली बात हो गई, कुछ एरर नहीं निकला इतने बड़े सेंटेंस में। तो कभी कभी आप ज़रूरी नहीं है ना कि सेंटेंस में एरर ही हो, आप उसको तरीके से पढ़ेंगे तो हो सकता है उसमें एरर ना भी हो। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब फॉर द सेंटेंस, करेक्ट फॉर्म भरना है इसमें। देयर हैज़ या हैव बीन अ कंसिडरेबल चेंज इन द, अरे यार यहाँ पर इसने दे ही दिया पहले, ये तो 4 ऑप्शन, तो फिर 2 ऑप्शन तो कट ही गए ना इसके। हैज़ और हैव है, इसमें से आपको बताना है देयर हैव बीन या हैज़ बीन अ कंसिडरेबल चेंज। अब देखो देयर के साथ में तब आप यहाँ पर जो फिल करोगे वो आगे वाले को देख कर करेंगे। आ कंसिडरेबल चेंज मतलब क्या, सिंगुलर है, तो फिर सिंगुलर के हिसाब से यहाँ पर हैज़ हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। विच वर्ड करेक्टली फिट्स द ब्लैंक, ब्लैंक को कौन भरेगा बढ़िया तरीके से। द एडिटोरियल स्ट्रेसेस, जोर देता है एडिटोरियल किस पर, दैट इंस्टीट्यूशंस मस्ट क्रिएट डैश स्पेस टू अकोमोडेट ट्रांस पीपल, ट्रांस पीपल के एकोमोडेशन के लिए स्पेसेस में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे स्पेस होने चाहिए, कैसी जगहें होनी चाहिए। यूनिलेटरल होनी चाहिए, यूनिक होना चाहिए, यूनिफॉर्म, अलग तरीके से नहीं होना चाहिए, यूनिसेक्स होना चाहिए, जहाँ पर सारे सेक्स, सारे जितने भी जेंडर्स हैं वो यूज़ कर सकें उसको, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए भाई वो कैब प्रैक्टिस करते हैं आप थ्रू ट्रिकी एमसीक्यूज, जितना स्टार्टिंग में पढ़ा था सब कुछ यहीं पर याद हो जाएगा इसी क्लास में। सिनोनिम पूछ रहा है बैकड्रॉप की, ठीक है, बैकड्रॉप की पूछ रहा है आपसे सिनोनिम।
फोकस होता है, बैकग्राउंड होता है, स्पॉटलाइट होता है, या फिर सेंटर पीस होता है? बताओ भाई क्या होता है। पहली बात तो बैकड्रॉप का मीनिंग बताओ। बैकड्रॉप का मीनिंग क्या होता है? बैकड्रॉप का मतलब होता है पृष्ठभूमि, तो बैकग्राउंड हो जाएगा भाई, पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड हो जाएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट। मीनिंग पूछ रहा है डेसिमेशन का। डेसिमेशन क्या होता है? बहुत बड़ी तबाही, उसका मीनिंग पूछा है। प्रिजर्वेशन तो है नहीं, प्रोटेक्शन भी नहीं है, क्रिएशन भी नहीं है, तो एनिहिलेशन है। एनिहिलेशन को ही बोलते हैं तबाही या फिर डेसिमेशन। सी ऑप्शन करेक्ट है। पोलराइज का मतलब क्या होता है? बांटना, डिवाइड करना, कंबाइन नहीं करना, यूनाइट नहीं करना, मिक्स नहीं करना। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पोलराइज मतलब डिवाइड करना। नेक्स्ट, यूनैनिमसली का मतलब पूछ रहा है। यूनैनिमसली का मतलब होता है सर्वसम्मति से सारे लोग एक साथ कर रहे हैं, सेपरेटली नहीं है, सीक्रेटली नहीं है, रैंडमली नहीं है। कलेक्टिवली का मतलब ही होता है यूनैनिमसली। बी ऑप्शन करेक्ट। एंटोनियम बताना है डेलिब्रेशन का। तो भाई साहब डेलिब्रेशन का पहले तो मतलब बताओ। डेलिब्रेशन होता है डिस्कशन, विचार विमर्श, उसका बताना है उल्टा। कंसिडरेशन, कंसल्टेशन और डिस्कशन तीनों एक जैसी बातें हो गई, हेस्ट कर दो। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, उल्टा हो जाएगा इसका। डेलिब्रेशन का एंटोनियम हो जाएगा हेस्ट। नेक्स्ट, विंडिकेट का क्लोजेस्ट मीनिंग पूछ रहा है। विंडिकेट का क्या मीनिंग होता है? विंडिकेट का मतलब होता है किसी चीज़ को सही ठहराना, जस्टिफाई करना। क्लोजेस्ट मतलब क्या? सिनोनिम, तो इसमें जस्टिफाई ही हो गया। बी ऑप्शन करेक्ट है। सेटबैक होता है एक बाधा, है ना, किसी चीज़ में बाधा आ रही है, परेशानी आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, उसको बोलते हैं सेटबैक। प्रोग्रेस नहीं है, प्रमोशन नहीं हो गया, एडवांस नहीं है, डिफिकल्टी को ही बोलते हैं सेटबैक। बैकलैश क्या है भाई? बैकलैश, बैकलैश होता है एक तरीके की क्या? विरोध, प्रतिकूल। प्रतिकूल प्रतिक्रिया आया था ना शुरू में, इसका मीनिंग, इसका मतलब क्या है भाई बैकलैश का? कि भाई विरोध हो रहा है, क्रिटिसिज्म हो रहा है। प्रोटेस्ट, सपोर्ट, एग्रीमेंट, एक्सेप्टेंस। देखो एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट, सपोर्ट तीनों नहीं होंगे, बैकलैश है एक प्रोटेस्ट, तो ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ट्रम्प का मतलब पूछा है। ट्रम्प तो विक्ट्री को बोलते हैं, जीत को बोलते हैं ट्रम्प। ईयरमार्क का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को रिजर्व करके अलग रख देना, तो रिजर्व हो जाएगा ईयरमार्क। स्ट्रिक्चर का मतलब बताओ भाई, स्ट्रिक्चर का मतलब क्या होता है? स्ट्रिक्चर का मतलब तो वही है आलोचना, क्रिटिसिज्म ही है। स्ट्रिक्चर होता है बहुत बड़े लेवल पर क्रिटिसिज्म हो रहा है, आलोचना हो रही है, तो सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, अ पर्सन विद मिडास टच। किसी पर्सन के पास मिडास टच है, जिस चीज़ को भी छूता है वही कामयाब, तो उसको क्या बोलेंगे? तो वो हमेशा फेल कर जाएगा, वही व्यक्ति कभी नहीं करेगा, वो तो सक्सीड करेगा इन ऑल वेंचर्स। हाँ, जितने भी बिजनेस शुरू कर देगा वही कामयाब हो जाएगा, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। मीन्स मैटर्स का मतलब क्या है? मीन्स मैटर्स में आप डायरेक्टली नहीं बोलते, आप बोलते हो इनडायरेक्टली, घुमा फिरा कर चीज़ों को बोलते हो, तो स्पीक डायरेक्टली नहीं, स्पीक इनडायरेक्टली हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। देखो लाई नहीं करते, इसमें आप लाई नहीं करते, ना कुछ छिपाते हो, बस आप चीज़ों को घुमा कर बोलते हो। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मिस द बोट, मिस द बोट का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी को छोड़ देना, ठीक है। मिस द बोट बीट मतलब क्या है? मौके को गंवा देना, कैच नहीं करा आपने अपॉर्चुनिटी को, आपने लॉस कर दिया अपॉर्चुनिटी। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। मदर विट क्या होता है? कॉमन सेंस को बोलते हैं मदर विट। ए ऑप्शन करेक्ट है। गेट थ्रू मीन्स, गेट थ्रू का मतलब बताओ भाई, गेट थ्रू का मतलब क्या हो गया? फेल कर गए, ओवरकम कर गए, या फिर पोस्टपोन कर दिया, या फिर रिजेक्ट कर गए। गेट थ्रू का मतलब है आप चीज़ों को पार पा गए, किसी चीज़ को आप सक्सीड कर गए, तो फेल तो नहीं करे, पोस्टपोन आपने टाला नहीं, रिजेक्ट नहीं करा। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ओवरकम करा आपने सक्सेसफुली। गेटअप का मतलब तो वेकअप है, उठना, उठने को बोलते हैं वेकअप, गेटअप। गिव आउट का मतलब क्या होता है? गिव आउट का मतलब होता है बांटना, या फिर चीज़ों को समाप्त कर देना। कलेक्ट, हाइड, विदहेल्ड, नहीं, ये तीनों नहीं होंगे, डिस्ट्रीब्यूट ही इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। गिव आउट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। गिव अप का मतलब हार जाना, कंटिन्यू नहीं कर रहे, स्टार्ट नहीं कर रहे, इंसिस्ट नहीं कर रहे, आपने कर दिया है सरेंडर। बी ऑप्शन करेक्ट है। साइनोश्योर का मतलब क्या है? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जिस पर अट्रैक्शन बना हुआ है, उसी को बोलते हैं साइनोश्योर। ए ऑप्शन करेक्ट है। कॉम्पैट्रियोट तो देशवासी होता है आपका, स्ट्रेंजर नहीं है, फॉरनर नहीं है, राइवल नहीं है, फेलो सिटीजन है, आप ही के देश का है, बाहर आपको मिल गया कॉम्पैट्रियोट, वही होता है कॉम्पैट्रियोट। चलिए अगला है सेंटीपीड। एक ऐसा व्यक्ति है, पीड होता है, पीड से मतलब है पैरों से, और सेंटी 100, जिसके 100 सैकड़ों वो है पैर हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? सेंटीपीड। एक रेप्टाइल नहीं है, बर्ड नहीं है, इंसेक्ट है जिसके बहुत सारी लेग्स हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत सारी टांगों वाला कोई एक कीड़ा है, जीव है, उसको बोलते हैं सेंटीपीड। सी ऑप्शन करेक्ट। कार्निवल क्या होता है? कार्निवल एक तरीके का उत्सव है, बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब क्या, एक तरीके का फेस्टिवल हो सकता है, तो इसमें 23 का बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। वॉर नहीं है, रायट नहीं है, और कोर्ट नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नीचे आंसर की दी गई है, पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे आप टैली से,
ठीक है, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना PDF, आंसर की नीचे मिल जाएगी। सारा कुछ पढ़ना स्टार्टिंग से, जितना कुछ इसमें आया हुआ है सब पढ़ना। उसके अलावा एडिटोरियल एनालिसिस को खुद से ट्रांसलेट करने की कोशिश करना, क्वेश्चंस लगाना कॉम्प्रहेंशन के और ग्रामर के भी लगाना खुद से। और ये जितने 23 क्वेश्चन जो वोकैब के हैं इनको पढ़ना, इनको पढ़ने के बाद तो सारी चीज़ें एकदम रट जाएंगी। ऑलराइट, चलिए भाई आप मेहनत करते रहिए। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक नहीं करा है तो। और आप मेहनत लगातार जारी रखिए अपनी, और मुझे पूरी उम्मीद है आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। थैंक यू, हैव नाइस डे, गुड बाय।